सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। आज हम लोगों के बीच में शब्द रूप में भगवान प्रकट है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम सबसे बड़े भगवान आज प्रकट हैं धरती पे। तो कहते हैं उन्हीं को रिझाने के लिए ये शब्द कबीर साहब ने लिखे थे, अपने गुरु को रिझाने के लिए। तो सतगुरु के रूप में ही भगवान आता है। कहते हैं गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरे सो रह गए गुरु सुमरे होए पार। सब धरती कागज करूँ और लेखनी करूँ बन राय, और सात समुद्र की मसी करूँ और गुरु गुण लिखा ना जाए। इतना अनमोल है सतगुरु, क्योंकि ये काल का जाल है, ये काल का लोक है। कबीर साहब ने कहा है कि बेटा 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गमार कहाँ समझेंगे उस साहब के घर हैं दूरा। तो उस साहब के यहाँ पहुँचना है, हमें भगवान के घर जाना है, हमें अब जहाँ से आए थे, हम जहाँ से हमारा कहते हैं भगवान ने हमें जहाँ से उत्पन्न किया था, अब वहाँ जाना है। तो ये अनमोल शब्द है, ये कबीर साहब के मुख कमल से बोले हुए शब्द हैं। धर्मदास जी महाराज जो उनके प्रिय शिष्य थे, उनने लिखे थे, आज हमारे काम आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रेम के शब्द हैं। और जब तक ये शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे, जब तक ये सतगुरु के प्रति प्रेम समर्पण आधीनी समझ में नहीं आएगी, तब तक भक्ति और भगवान से आप बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत दूर हैं। और आप तो आज देखते हैं ये शब्द अनमोल है। कहते हैं आज सुहाग की रात प्यारी, क्या शोभे मिलने की बारी। आह, देखो सुहाग की रात, सुहाग सच्चा एक आत्मा का सुहाग है, उसका भगवान, उसका प्रियतम सतगुरु। कहते हैं जब उसे ये पता चल रहा है कि आज मेरे सतगुरु की आने वाले हैं, आज मेरे सतगुरु से मेरा मिलन होने वाला है, आज मेरा सतगुरु मेरे पास आके मुझे अपने साथ ले जाने वाला है, तो कहते हैं आज सुहाग की रात वो हो जाएगी उस भगत के लिए, सुहाग की रात। तो कहते हैं ये हर रात आपको सुहाग की माननी पड़ेगी, हर रात। पता नहीं किस समय आपका प्रियतम पति परमेश्वर आ जाए, सतगुरु। कहते हैं आज सुहाग की रात प्यारी, क्या शोभे मिलने की बारी। अब तू क्या सो रही है, सो के तो अपना पूरा जन्म गवा दिया। अब जानने के समय है आज, अब सोने का समय नहीं है। पता चला कि आपका प्रियतम आपसे मिलने आ जाए, आप सो रहे हैं और दुखी हो के आपसे चला जाए वो। तो कहते हैं क्या शोभे आज मिलने की बारी है। आज वो मिलना चाहता है, तो उसको मिलने के लिए आपको जागना पड़ेगा, सुमरन करना पड़ेगा, सतगुरु को याद करना पड़ेगा। कहते आए ढोल बजावत बाजन, आह ढोल बजा के आएगा, नगाड़ तेरे शरीर के अंदर थोड़ी धुन उत्पन्न कर देगा। तेरे बाजी जी बैंड बाजी नहीं, तेरे शरीर के अंदर ढोल बाजी बजने लगेंगे उस सतगुरु के आने के लिए। कहते हैं अनहद नाद सुनाई देने लगा, अनहद नाद, घंटा शंख सुने धुन धोई, और सहत कमल दल झिलमिल हुई। तो ये ढोल बाजी आपके अंदर बजने लगेंगे, कोई बैंड बाजा नहीं खरीदना है आपको। तो कहते हैं आए ढोल बजावत बाजन, और बनरी ढांप रहो मुखलाजन। आह, बनरी कहते हैं उस आत्मा को, भगत को। कहते ढांप अपने आप को अंदर से, रहो मुखलाजन, अपने आप को बिल्कुल लज्जा में रखो, मर्यादा में रखो। सतगुरु के पूरे शब्द में आपको रहना है, ऐसे नहीं रहना है, बिल्कुल सतगुरु के जो वचन हैं, सतगुरु ने जो आधीनी दी है। कहते हैं अब उसके अंदर ढांप रहो मुख लाजन, आपको लाज जानी चाहिए मर्यादा के लिए, मर्यादा सतगुरु की मर्यादा के लिए आप बिल्कुल लज्जा में रहें, शर्म में रहें थोड़ी। बन जैसे नहीं होती है दुल्हन होती थी पहले, दुल्हन आज भी, आज तो नहीं बची में सी। कहते ढांप रहो मुख साज लाजन, और खोल घूंघट मुख देखेगा साजन। आह, अच्छा कितने बताओ, इससे अच्छा कोई प्रेम का लिख सकता है जो कबीर साहब ने लिखा। खोल घूंघट मुख देखेगा साजन। आह, सतगुरु भगवान अब तुझे कह रहे प्रेम करेगा, घूंघट खोलेगा, देखेगा कि मेरे भक्त ने, मेरी आत्मा ने कितनी मेरी भक्ति की है, ये मेरे साथ चलना चाहता है कि भी नहीं चलना चाहता है। तो कहते हैं खोल घूंघट मुख देखेगा साजन। कहते हैं सिर सोहे सेहरा हाथ सोहे कंगना। आहा, सिर सोहे सेहरा, सिर पे सेहरा बांध के आएगा, और हाथ सोहे कंगना, हाथ में कंगन बांध के आएगा। सिर सोहे सेहरा हाथ सोहे कंगना, और भूमत आबे बनना मेरे अंगना। आहा,
झूमत, झूमते गाते नाचते आ जाएगा मेरा प्रियतम। झूमत आवे बनना, बनना होता है प्रियतम पति मेरे अंगना, कहत कबीर कर दर्शन लीजिए। कबीर साहब कह रहे हैं अब तो अपने आप को अपने सतगुरु के दर्शन के लिए समर्पित कर देना है। तो कहत कबीर कर दर्शन लीजिए, अब मन माने सोई सोई कीजिए। अब जैसा आपका मन करे, जैसा आपका हृदय करे, जैसी आपकी भक्ति के लिए आप सतगुरु प्रेरित करें, जैसी आप मर्यादा निभा सकें। तो कहते हैं कहत कबीर कर दर्पण कीजिए लीजिए। अब आपको दर्पण लेना है। अब मन मान सोई सोई कीजिए। अब जैसा आपका सतगुरु प्रेरणा करे, जैसा वो सब कुछ करना है। ये दूल्हा और दुल्हन की शब्द नहीं है, ये पति पत्नी प्रेम का, प्रेम के लिए शब्द नहीं बनाए कबीर साहब ने प्रेम की। ये प्रेम की अपनी भगत की शब्द बनाए। ये प्रेम के शब्द हैं अपने शिष्यों के लिए, अपने साधकों के लिए ये शब्द बोले हैं। कोई सोचे कि प्रेम ही प्रेम का मिलन हो रहा है तो उसके लिए शब्द गाए, नहीं। एक और शब्द देखते, कहती हैं बहुत दिनन में प्रीतम आए और भाग भले घर बैठे पाए। कहती हैं बहुत दिनों के बाद तो मेरा सतगुरु आया। कहती हैं जो भगत होता है ना, जो शिष्य होता है, उसका हर क्षण यही मनन चिंतन चलता रहता है कि मेरा सतगुरु मेरे यहाँ आ जाए, मेरा भगवान मेरे यहाँ आ जाए। मेरा भगवान अगर जिस समय मेरे यहाँ आएगा तो मैं कैसे स्वागत करूँगी, मैं अपने सतगुरु को कहाँ बैठाऊँगी, क्या खिलाऊँगी, ये चिंतन चलता है। तो कहती हैं बहुत दिनन में प्रीतम आए। प्रीतम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु बहुत दिनों में आए, शब्द रूप ही है, ये तो भाव का फूका है, जब आप बुलाएंगे तभी आ जाएगा। तो कहते हैं बहुत दिनन में प्रीतम आए, भाग भले घर बैठे पाए। मेरे भाग अच्छे थे कि मेरा सतगुरु मेरे घर पे बैठा पाया। मेरा सतगुरु शब्द रूप में चमकता हुआ नूरी चेहरा लिए आसन पे बैठा पाया हमने। कहते हैं मंगल चार महामन राखो और नाम रसायन रसना चाखो। देखो रसना होता है जीभ। कहती है मंगल चार महामन राखो। अब आपको मंगलाचार करना पड़ेगा। मंगलाचार क्या होता है? सतगुरु की सेवा के लिए जो शब्द गाए जाते हैं वो मंगलाचार होते हैं। तो आपको अब मंगलाचार गाना पड़ेगा सतगुरु के लिए। जो आपने अच्छे अच्छे शब्द बनाए हैं, आपने सतगुरु को रिझाने के लिए, प्रेम करने के लिए जो शब्द बनाए हैं, जो शब्द गाए हैं, उसको आपको गाना पड़ेगा। मंगलाचार महामन राखो और नाम रसायन और रसना चाखो। अब आपको अपने जीभ ओंठ से वो नाम का रसायन लेना पड़ेगा, राम की भक्ति करनी पड़ेगी, तब वो भगवान आपसे प्रसन्न होगा। नाम रसायन तो आपको लेना ही लेना ही पड़ेगा, ये खुराक है, दवाई है। कहते मंदिर महाभयो उजियारा और ले सूती अपनों पिए प्यारा। कहती है मंदिर महाभयो उजियारा, आपके हृदय कमल में ये उजियारा हो जाएगा और भगवान फिर कहती है शब्द रूप में फिर आपके अंदर विराजमान हो जाएगा, शब्द में बैठ जाएगा आपके अंदर। तो मंदिर महाभयो उजियारा, आपके घर हृदय कमल में, आपकी आत्मा में, आपके शरीर का बिल्कुल रोम रोम खिल जाएगा। मंदिर महाभयो उजियारा ले सूती अपनों पिए प्यारा। अपना प्रियतम सतगुरु सबसे आपको प्यारा लगने लगेगा। कोई सतगुरु से प्यारा नहीं रहेगा इस संसार में। कहती मैं निराश जो नौ निधि पाई, कहाँ करूँ पिए तुमरी बड़ाई। नौ निधि, अष्ट सिद्धि नौ निधि। कहती ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। मैं निराश हूँ मालिक कि आपने कहा कि आपको नौ निधि मिल जाएंगी, अष्ट सिद्धि मिल जाएंगी, लेकिन मुझे तो ये सब बेकार की चीज़ें लग रही हैं। मुझे तो सतगुरु के चरणों में सेवा में जो आनंद है, ना मुझे अष्ट सिद्धि चाहिए, ना मुझे नौ निधि चाहिए। कहते अष्ट सिद्धि नौ निधि, और चाहे भगवान हमें बैकुंठ भी दे दे तो भी नहीं चाहिए। तो ये एक भगत का शिष्य का विचार होना चाहिए कि हे सतगुरु, मुझे साधना सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए, क्योंकि चरणों की सेवा के सहारे ही भगवान सतलोक ले जाता है, सिद्धियों के सहारे नहीं ले जाता। तो कहते मैं निराश जो नौ निधि पाई, बेकार गई मेरी तो, कहा करूँ पिए तुमरी बड़ाई। आपने दी थी, अब तो मैं आपकी बड़ाई कर रही हूँ। कहें कबीर मैं कछु नहीं की ना। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं तो कुछ की नहीं है, मैं तो कुछ नहीं करता। सहज सुहाग पिया मोह दीना। ये सहज सुहाग, ये सहज समाधि मेरे सतगुरु ने हमें दी है। अब ये सतगुरु
सुहाग बन के मेरे ज़िंदगी में आया है। तो ये सुहाग की रक्षा करना है, हमें सतगुरु के वचन की रक्षा करना है। ये प्रेम समर्पण के शब्द हैं और हमें सतगुरु के लोक सतलोक चलना है। अब इस लोक में नहीं रहना है, ये काल का लोक है और युगों युगों से हम यहाँ फंसे हैं। तो अब हमारे जाने का समय अपने पिया के यहाँ, सतगुरु के यहाँ, तो ये जाने का सही समय है। परमात्मा कहते हैं शब्द रूप में प्रकट होके आ गया, अब तो चलो ना। तो एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।